नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और जिसको एचएमटी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आईटीआई वर्कमैन की रिक्वायरमेंट आई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका एचएमटी लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और एचएमटी के बहुत सारे जो है डिवीजन है, यानी कि एचएमटी का फुल फॉर्म अगर बात करें तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड होता है। और एचएमटी की ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे डिवीजन है। तो अभी जो डिवीजन है फूड प्रोसेसिंग मशीनरी डिवीजन से ये वैकेंसीज आया है, जो कि औरंगाबाद में है। ठीक है, और ये आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, 11 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप एज ए रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, वर्कमैन इन वेरियस एरियाज ऑफ फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट बेसिस। तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब रहेगा, जो कि FTA बेसिस रहेगा, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट। ठीक है, HMT लिमिटेड इज अ मेजर इंजीनियरिंग conglomerate with unit spread across the country manufacturing various engineering products, offers challenging career opportunity to dynamic workmen for below requirement purely on fixed term appointment basis, यानी कि FTA बेसिस पर रहेगा। फूड प्रोसेसिंग मशीनरी डिवीजन औरंगाबाद में जॉब रहेगा। इन ऑर्डर टू कंप्लीट वेरियस ट्रंकी प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो वैकेंसीज है यहाँ पर ऑपरेटर है मशीन शॉप की है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। फिर ऑपरेटर ए इंस्पेक्शन की एक वैकेंसीज है, ऑपरेटर ए प्रेस शॉप की 2 वैकेंसीज है, और ऑपरेटर ए मेंटेनेंस की एक वैकेंसीज है, ऑपरेटर ए असेंबली शॉप की एक वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जॉब डिटेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सीरियल नंबर 1.1 जिसमें ऑपरेटर ए मशीन शॉप का जो रिक्वायरमेंट वो आपका ग्रेड WG3 रहेगा। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 पोस्ट है। 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। 21/3/2026 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। सॉरी, एज जो है यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल तक दिया है एज लिमिट, लेकिन एज की काउंटिंग आपका 31/3/2026 के आधार पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर वेजेस की बात करें तो बेसिक आपका 9,141 रुपये रहेगा, 23,150 अप्रोक्स रहेगा। और CTC 9,140 रुपये से 23,150 रुपये रहेगा, यानी कि CTC पर एनम आपका 5 लाख जो है 14,000 रहेगा। तो आप इसके अनुसार से जो है CTC निकाल सकते हैं, पर मंथ कितना मिलेगा, 5,14,000 पर एनम रहेगा। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके लिए दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए, 10th के साथ आपका ITI मशीनिस्ट टर्नर या DME। ठीक है, 3 पोस्ट फॉर मशीनिस्ट के लिए है, 2 पोस्ट फॉर टर्नर के लिए है। ठीक है, तो आपने अगर ITI किया मशीनिस्ट टर्नर या DME से, यानी कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रहेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब क्या क्या है, सेट ऑफ एंड ऑपरेट मशीन टूल्स सच एज अ लेथ, मिल्स, CNC, BMC, ग्राइंडिंग एंड बोरिंग। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये मशीन वगैरह आपको ऑपरेट करने रहेंगे, रीड एंड इंटरप्ट, ड्राइंग एंड ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ये आपका मेंटेन मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो ये रिलेटेड आपका यहाँ पर जॉब यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, यानी काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 3 साल का ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो आप तो ऑलरेडी काम सीखे ही होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा जो रिक्वायरमेंट ऑपरेटर है इंस्पेक्शन के लिए है, इसमें आपका 1 पोस्ट है, और इसमें भी आपका सैलरी सेम ही रहेगा, और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10th के साथ ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, और ITI आपने अगर फिटर ट्रेड से कर रखे तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन ही दिया गया है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या जॉब आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट है ऑपरेटर है प्रेस शॉप के लिए, इसमें आपका 2 पोस्ट है और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसका जो क्वालिफिकेशन है 10th के साथ ITI होना चाहिए, सीट मेटल या डिप्लोमा अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखें तो भी आप इसका जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट आपका सीट मेटल ट्रेड के लिए है और एक पोस्ट आपका डिप्लोमा के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर है मेंटेनेंस की, तो इसमें आपका 3 पोस्ट रहेगा, सॉरी एक ही पोस्ट है और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और ITI प्लस 10th प्लस ITI मैकेनिक होना चाहिए या डिप्लोमा अपने मैकेनिकल से कर रखें तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका जॉब प्रोफाइल्स रहेगा, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह में आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑपरेटर है असेंबली शॉप में, इसमें 1 सीटें हैं और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10th के साथ ITI फिटर से होना चाहिए या अपने डिप्लोमा मैकेनिकल वगैरह से कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका टेंडर ऑफ एंगेजमेंट दिया गया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो आपका 2 साल का रहेगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज फॉर फिक्स टर्म of 2 years from the date of engagement. The tender will come to the end automatically on completion of the specified period from the date of joining या on complete of the assignment with whichever is yearly without any further notice. Requirement are purely tender temporary in nature and may be extended to maximum 2 years, ठीक है। ईयरली ऑन ईयरली बेसिक सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑन द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर देखिए पहले तो कंटिन्यू 2 साल का रहेगा, लेकिन आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और कंपनी की प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट और भी 2 साल एक्सटेंड करेगा। टोटल मान के चलिए 4 साल का जॉब है, लेकिन पहले आपका 2 ही साल का जॉब रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और उसके बाद यहाँ पर सैलरी वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया, देखिए यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया गया है, देख सकते हैं। द कैंडिडेट इंगेज ऑफ FTA वुड बी प्लेसेड इन एट मिनिमम ऑफ द पे स्केल ऑफ द ग्रेड इन विच या सी इट अपॉइंटमेंट। कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर DA, देखिए आपको यहाँ पर DA मिलेगा, HRA मिलेगा, PF वगैरह मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया है और सैलरी वगैरह भी बढ़ जाएगा और सैलरी हर साल बेसिक सैलरी का 3% इंक्रीमेंट भी होगा, ठीक है। तो ये अच्छा खासा है, प्लस आपका दोस्त इंश्योरेंस वगैरह भी आपको मिलेगा, ठीक है। और सियोरिटी का बात करें तो एन अमाउंट 5% भी डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द मंथली emolument toward surety amount which a completion of contract tender will be refunded to the candidate without any interest, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि आपका जो 5% जो आपका सैलरी है उसका मंथली आपको कटेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम आपको ये श्योरिटी दी जाएगी, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। 5% आपका बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट काटेंगे, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो वो आपको मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बात करें तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। सबसे पहले दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। द रिटन एग्जाम या स्किल टेस्ट विल बी 100 मार्क्स कंसिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड द ऑक्यूपेशनल ट्रेड या वर्क एरिया। तो यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपका ट्रेड या वर्क एरिया से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पर देख सकते हो, जो कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे फिर उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। जो भी स्किल टेस्ट हो एग्ज़ाम हो वो आपको ईमेल के माध्यम से जो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेडिकल फिटनेस वगैरह भी आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में, तो आपको DD बनाना पड़ेगा दोस्तों 500 रुपये, और जनरल EWS और OBC के लिए 500 का बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन 350 रुपये है और 150 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ी है, ठीक है। और SC ST कैटेगरी के लिए 150 है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, ठीक है। और किसके फेवर पे पेमेंट होगा, वो आपका HMT लिमिटेड के नाम पे, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एज वगैरह रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट का रूल है SC ST OBC वगैरह को, इसमें एज में आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसका एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ मैंने दोस्तों बता दिया है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए वो फॉर्मेट डाउनलोड करके सारा डिटेल्स आपको फिल करके डिमांड ड्राफ्ट के साथ दोस्तों आपको सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी करके जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको सब में सेल्फ असिस्टेड करके एक लिफाफे में दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर वो पोस्ट ये लिखना है। और यहाँ पर डेट देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 26 अप्रैल से पहले ही इसका जो फॉर्म है वो आपको दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। ये इसका एड्रेस यहाँ पर दिया है, द डिप्यूटी मैनेजर HR HMT लिमिटेड फूड प्रोसेसिंग मशीनरी डिवीजन S2 MIDC चिकल थाना औरंगाबाद। ठीक है, और यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप एक से दूसरा पोस्ट के लिए मतलब मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए सेपरेट DD भी बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। एप्लीकेशन जो भेजेंगे वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट हो, स्पेस पोस्ट हो, या रजिस्टर्ड पोस्ट हो, या कुरियर पोस्ट हो, इनमें से किसी भी द्वारा जो है आप भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर फैक्स, ईमेल और बाय हैंड एक्सेप्ट नहीं होगा। ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पेस पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के द्वारा ही इसका जो फॉर्म आप भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक दोस्तों आपका चेकलिस्ट दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं साथ में, वो आपको यस नो पे क्लिक करना है। ठीक है, बाकी ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।